यूनिट 3 चैप्टर 4 वेटेज सेल मास। देखिएगा इसमें बाय एक्सपेरिमेंट और स्टेड सेड दैट if there is flow current in a conductor then there exert magnetic field around it. by experiment क्या कि यदि ये कोई करंट है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें कोई करंट ये फ्लो किया जाए तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ऐसे ये है बाय एक्सपेरिमेंट और स्टेड। तो क्या हुआ? इफ देयर इज फ्लो करंट इन ए कंडक्टर देन देयर exert magnetic field around it and the direction of the magnetic field is given by right hand thumb rule। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या है? देखिएगा, if we take such manner that thumb is along to the direction of the current and then the magnetic field will be along to the curl of the finger, it is called thumb rule। फिर से देखिएगा, if we hold current carrying conductor in our right hand such manner that the thumb shows the direction of electric current, then the curl of the finger shows magnetic field। if the direction of current reverse then it becomes it is called right hand thumb rule। next आता है magnetic force। if there is magnetic force, ये magnetic force क्या है कि यदि कोई हमारा magnetic field है, ये इसमें कोई चार्ज मूव कर रहा है, ऐसे चार्ज क्यू, तो उस पर एक फोर्स लगता है और वो फोर्स होता है एफ, मैग्नेटिक इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, वेयर वी इज वेलोसिटी एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड। इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब आता है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या है? लॉरेंज साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि किसी भी यदि कहीं पर भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं, इट मींस मैग्नेटिक फील्ड इज ई एंड वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई एंड मैग्नेटिक फील्ड इज बी, देन द नेट फोर्स एफ लॉरेंज इज इक्वल टू एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस एफ बी मैग्नेटिक फोर्स। यदि हम इनकी वैल्यू रख दें तो ये हो गया क्यू ब्रैकेट ई प्लस वी क्रॉस बी, इट इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और लॉरेंज फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब आइएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है? इफ वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड सच मैनर दैट forefinger, middle finger and thumb mutually perpendicular, then if forefinger shows the direction of magnetic field, middle finger shows the direction of motion, direction of velocity of positive charge, then the force exerted on positive charge will be along to the thumb. If charge is negative, then the force will be along to this manner. It means the direction of the force reverse. It is Fleming's left hand rule. अब आइएगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। इसके बाद जो है हम लेते हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखिएगा, यदि हमारे पास कोई ये
कंडक्टर है, इसमें ये इधर करंट फ्लो हो रहा है, तब बाय मैग्नेटिक फोर्स एफ बी इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट वी क्रॉस बी, बट वी नो दैट v is equal to L upon delta t. Putting the value of v, f b is equal to q L upon delta t क्रॉस b. डेल्टा t को यदि हम बाहर ले लें तो ये हो गया एफ बी इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा t ब्रैकेट L क्रॉस b, but q upon delta t is I, therefore f b is equal to I L cross b. It is the force exerted on a conductor, current carrying conductor, and its direction is also given by Fleming's left hand rule. अब आइएगा motion of charged particle in external magnetic field. Consider a charged particle plus q enter in external magnetic field B, which is perpendicular inward to the ball. It means the direction of magnetic field is perpendicular inward to the ball, and the charged particle is entering this direction because the velocity with velocity v, because the direction between V and B is 90 degree, therefore force exerted will be by Fleming's left hand rule. मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, फोर्स लगा ऊपर को बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो क्योंकि वेलोसिटी हमारी इधर है, फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो ये फोर्स जो है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, केवल और केवल इसकी डायरेक्शन चेंज करेगा. और क्योंकि वेलोसिटी है ये टेंजेंशियल, देयरफॉर द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स मस्ट पास थ्रू इट्स सेंटर, देयरफॉर इट वर्क एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स. नाउ इस फोर्स के कारण ये सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा. अब जैसे यहां पहुंचा, अब आइएगा यहां पर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइएगा. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, वेलोसिटी ऊपर, फोर्स लगा ऐसे सेंटर की ओर. यहां पर आइएगा वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, फोर्स लगा नीचे की ओर. यहां पर आइएगा वेलोसिटी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, फोर्स लगा इधर को. तो ये जो है, ये फोर्स जो है, जो इस पर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर लग रहा है, ये इसको जो है एक सर्कुलर पाथ पर मूव कराएगा. अब क्योंकि ये फोर्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा, और ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 90 डिग्री है, देयरफॉर एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एफ बी मैग्नेटिक फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स यदि चार्ज पार्टिकल का मास m है, तब ये हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, where r is the radius of the circular path and m is the mass of the charged particle. Therefore r is equal to mv upon qb. It becomes the radius of the charged particle. Now if we want to time period, then we know that time period t is equal to 2 pi r upon v. Putting the value of r above relation, it becomes 2 pi upon v into mv upon qb. यहां पर ये v से v कैंसिल आउट, implies it t is equal to 2 pi m अपॉन क्यू बी. ये हो गया हमारा टाइम पीरियड. अब यदि हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल टी, इंप्लाइज इट न्यू इज इक्वल टू
1/2 पाई इंटू क्यू बी अपॉन एन, ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। अब यदि हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वी नो दैट K इज इक्वल टू 1/2 mv²। यहां पर इस रिलेशन से आइएगा, ये है mv इजिकल टू, इसको इधर ले जाए, बिकॉज R इज इक्वल टू mv अपॉन QB implies it mv इजिकल टू QBR। अब हम दोनों ओर का यहां पर स्क्वायर कर दें, बिकॉज mv इजिकल टू QBR। इफ वी स्क्वायर ऑफ m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर implies it mv स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m। मल्टीप्लाई 1/2 both side, it becomes k is equal to 1/2 mv square is equal to 1/2 m q square b square r square।